चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नेम है चेंज इन रेशो। आपकी जो रेशो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कौन सी रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। अब रेशो क्या होती है? देखो, पार्टनर ना अपना जो प्रॉफिट है वो किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करते हैं, वो चेंज हो रही है। तो आपको इसके अंदर जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। क्या चीज़ निकालनी पड़ेगी कि देखो, चेंज होने पे ना या तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा या कोई पार्टनर गेन करेगा। तो दोनों में से एक चीज़ होगी, पार्टनर गेन करेगा या सेक्रीफाइस करेगा। देखना, बहुत सिंपल से दो क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। देखना, बहुत सिंपल है। पहले तो ना आपको सेक्रीफाइसिंग का मतलब पता होना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है त्याग करना। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? छोड़ना हिस्सा। और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो दोनों में से एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, मतलब दोनों के जो मीनिंग है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, आपको जो ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला। सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान से देखो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला हो रहा है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, मतलब दो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। मान लो ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, उनका रेशो है 1 और 1। थोड़े दिनों में ऐसे समझ में आया कि ए और बी ने ना अपना जो रेशो है ना वो चेंज कर लिया। वो जो रेशो है वो 3:2 कर लिया। ये आपका ओल्ड रेशो है और ये आपका न्यू रेशो है। तो दोनों ने अपना रेशो जो है वो चेंज कर लिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन अपना हिस्सा गेन कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, तो आपको ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये बताना है क्वेश्चन को कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। कैसे? फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो का? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताया था मैंने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, मैं ए और बी, जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में देखते चलना। देखो, ए और बी मैंने इधर लिखा। ए की ओल्ड रेशो देखो क्या है, कैसे निकालते थे याद करो। 1 और नीचे दोनों का टोटल, मतलब 1/2। ठीक है। अपने ना माइक को म्यूट रखो, थोड़ा यहाँ पे आवाज़ आती है फिर प्रॉब्लम होती है। तो ओल्ड रेशो ए की 1/2 होगी। ए की न्यू रेशो क्या हो गई? यहाँ पे है देखो 3, और दोनों का टोटल 3/5। नीचे हमेशा दोनों का टोटल लिखा करते हैं। आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे पिछले चैप्टर में तो आपको याद होगा। बी का ओल्ड रेशो क्या है? 1/2 ही है बी का रेशो, ये देखो सामने आपके। और बी का न्यू रेशो क्या है? -2/5। ठीक है। तो मैंने ये देखो लिखा है बस। अब इसको माइनस का निशान लगाया मैंने बीच में, और माइनस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। जब भी आप प्लस करोगे, जब भी आप माइनस कुछ भी करोगे, तो आपको एलसीएम लिए बिना नहीं करना है। तो इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा और नीचे वाले का भी 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। ये वैसे तो 4th-5th क्लास में सिखाया जाता है, मैं सिखा देता हूँ आपको। ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इसको इससे डिवाइड करना है।
10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 पे आता है, ठीक है। जो ये आपका 5 आ गया, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आ गया 5। देखो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है। 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, एक है ना ऊपर, तो 5 ही आ गया। इधर से करो, इधर 5 है, देखो 5 की टेबल में 10, सॉरी हाँ 5 की टेबल में 10 2 पे आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ठीक है। 5 माइनस 6 आ गया इधर, और आपका आंसर आ गया -1/10। 5 में से 6 माइनस किया, लेकिन आपने ना इधर कभी भी माइनस वर्ड यूज़ नहीं करना, आपको 1/10 ही लिखना है, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए। लेकिन जब माइनस में आएगा आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, गेन। क्या लिख देना है, गेन। माइनस के साथ गेन लिखना है हमेशा। और जब प्लस आएगा उसके साथ क्या लिखना है, सेक्रीफाइस। देखो अभी लिख के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट आएगा। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। 2 को 10 से डिवाइड करो, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, माइनस 10 है इधर 5। सर ये 10 कहाँ से आया? एलसीएम नहीं लेना आता, याद करो। 2 और 5 का एलसीएम देखो, याद करो थोड़ा सा, 2 की टेबल में। यार आगे समझ रहा है। ठीक है, तो ये 10 आ गया यहाँ पे ऐसे। मैंने सीधा ही मतलब एलसीएम ले लिया, मैंने कहा शायद थोड़ा बहुत याद होगा, कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, पूछ लिया। जो भी डाउट हो साथ साथ में पूछ लेना, फिर भी बाद में भी पूछ सकते हो, फ़ोन करके भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया है देखो, दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, हो मतलब 5 आ गया। यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। देखो 5 में से 4 गया 1, 1/10। देखो यहाँ प्लस में आंसर आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, सेक्रीफाइस। माइनस में आया गेन, प्लस में आया सेक्रीफाइस। थोड़ा मैं इसको लिख देता हूँ, इसको कैसे सोल्व करना है लिख भी रहा हूँ। नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से आंसर को मल्टीप्लाई, तो ये आपको काम करना है। मैंने लिख भी दिया है इसको। तो ये आपके मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल था। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, उसमें स्क्रीन शेयर में आपके पास क्वेश्चन आएंगे। देखो 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करना है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये प्लस माइनस भी नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ए और बी पार्टनर हैं। A and B were partner in a firm sharing profit loss in the ratio 2:1। A और B पार्टनर है, इनका रेशो 2:1 है। With effect from 1 April 2022 they agreed to share profit and loss equally। कह रहा है भी A और B पार्टनर हैं, पहले इनका रेशो जो क्या था वो 2:1 था, अब इनका जो रेशो है वो क्या है, इक्वली कर दिया इन्होंने, ठीक है। इक्वली कर दिया मतलब 1:1 कर दिया। आपको कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस। अब मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, एक एक लाइन रीड करनी है। ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 2:1, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी क्या बताया था अभी मैंने, इन्होंने क्या कर लिया, 1:1 कर लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी फॉर्मूला किया था हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन एग्जांपल में किया है, सेम टू सेम। प्लस वाला आंसर जब आएगा तो सेक्रीफाइस माना जाएगा, माइनस वाला जो आंसर आएगा उसको क्या माना जाएगा, गेन। लिखा हुआ है देखो, ए का आंसर तो प्लस में आ रहा है, उसके सामने सेक्रीफाइस लिखा हुआ आ रहा है। बी का आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है,
गेन। चेक कर लो, आपके स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है आपको। और बस आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, फॉर्मूला पुट करना है। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। कोई क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो। बस क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में क्या डिफरेंस है? पहले क्वेश्चन में तो 2 पार्टनर थे, दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर कौन कौन से हैं चेक करना। ए बी सी पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या है इनकी? ओल्ड रेशो 3-2-1। और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये फ्यूचर में जो रेशो है वो क्या रखेंगे, 2-2-1 रखेंगे। ओल्ड रेशो 3-1 है, न्यू रेशो 2-1 है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, फॉर्मूला लगाओगे। देखो इसमें देखना कौन कौन गेन कर रहा है और कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। किसका आंसर माइनस में आ रहा है चेक कर लो, एक बार देख लो। बी और सी का आंसर माइनस में आ रहा होगा तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। ए का आंसर प्लस में आ रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो बस आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। बहुत ही सिंपल से 2 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा करने नहीं है। पीछे से इसी चैप्टर के 3rd चैप्टर के पहले 2 प्रैक्टिकल ट्राई करने हैं। ट्राई करके जिनके क्वेश्चन हो जाते हैं उन्होंने मेरे पास पिक भेज देनी है।